नारायणं नमो लोये सवसागुणम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे मिथ्याभाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते हे यही भाव अविच्छिन्न मन में रहता है। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। दूसरा अधिकार जिस पर अपनी चर्चा चल रही है और विषय यह है कि इस जीव को नवीन कर्म का बंध कैसे होता है, किस कारण से इस जीव को नवीन कर्म का बंध होता है। ये बात टोडरमल साहब यहाँ समझा रहे हैं। इस बात को समझाने के पहले जीव की वर्तमान स्थिति को भी समझाया है कि जीव अनादि से है और जीव के साथ कर्म का बंध भी अनादि से है और कर्म के निमित्त से जीव के स्वभाव का घात भी अनादि से हुआ है। ये तीन बातें पहले टोडरमल साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कर दी। क्या बातें स्पष्ट कर दी कि जीव कब का है, जीव अनादि का है और जीव को कर्म का बंध भी कब से है, अनादि से है और उस कर्म के निमित्त से जीव के स्वभाव का घात भी हो रहा है, कब से है, अनादि से है। अब अपने को ये टर्मिनोलॉजी समझनी है कि जो जीव के स्वभाव का घात अनादि से हो रहा है उसमें से नवीन बंध का कारण कौन है। अपने को क्या समझना है, अभी वर्तमान में मेरी जो स्थिति बन रही है ना, जो मेरी अल्प विकसित दशा बन रही है और बाहर में निमित्त कारण घातिया कर्म का है और बाहर में जो संयोग मिले हैं उसका निमित्त कारण अघातिया कर्म का है। ऐसी वर्तमान मेरी स्थिति में नवीन कर्म के बंध का कारण क्या है, अपने को ये समझना है। क्या समझना है अपने को कि अपनी वर्तमान स्थिति में नवीन बंध का कारण क्या है ना सुशील भैया। सिचुएशन हमारी क्या है वो तो बता दी टोडरमल साहब ने। 8 कर्मों से बंधा हुआ है जीव और उनके कारण ये कार्य होते हैं, ये पहले बता दिया। अब नवीन बंध को समझाना है तो नवीन बंध को समझाने के लिए टोडरमल साहब ने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है जो मैं कल का दोहरा देता हूँ आपको ताकि आपको ये पैराग्राफ समझने में सरल रहेगी। उदाहरण में उन्होंने एक सूर्य लिया है, ठीक है, एक बादल लिए हैं और एक इस तरफ बादल के इस तरफ प्रकाश और अंधेरा दोनों कंसीडर करा है। क्या करा है, सूर्य आवरण बादल और इस आवरण के कारण जो प्रकाश रुक गया है उसका तो इधर अभाव है और इस आवरण के मंदपने से जो प्रकाश इधर निकला है वह प्रकाश अभी उपलब्ध है। ये तो बात सरल है, सीधी बात है।
जिस बादल के मंदपने से जो प्रकाश इधर आया है वह तो यहाँ पर उपलब्ध है, और बादल ने जिस प्रकाश को रोक दिया है वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, उसका अभी वर्तमान में अभाव है। ये दो बातें यहाँ पर टोडरमल जी साहब ने कही है। ठीक है, देखो उदाहरण तो दृष्टांत से समझाया है, आप ऐसे नहीं समझना कि कर्म कोई अपने स्वभाव के आगे आके ऐसा बादल जैसा खड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं है। इस बात को समझाने के लिए तो पहले निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपनी बहुत चर्चा हो चुकी है, अभी तो सिर्फ दृष्टांत है, इसमें मूल बात आपको समझनी है, इतना पकड़ना, सब देश इसको घटाने की कोशिश नहीं करना। ठीक है, क्या क्या बात हुई कि इधर सूरज कितना है, इधर सूरज कितना है बाबूजी, पूरा का पूरा है। ठीक है, और इधर रोशनी कितनी है, इधर रोशनी, इधर तो सूरज पूरा का पूरा है, और इधर रोशनी कितनी है, इधर थोड़ी रोशनी है और बाकी का अभाव है। ठीक है, अभी यहां जो थोड़ी रोशनी आई है उसका कारण क्या, तो उसका कारण कहा है कि बादल के मंदपने, ये शब्द लिया है, और अपने को सिद्धांत में अपन घटाएंगे कि ज्ञानावरण का क्षयोपशम। क्या घटाएंगे अपन, यहां जो बादल का मंदपना लिखा है उसका अपने को क्या समझना है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, और जो आपका अंतराय उसका क्या है, क्षयोपशम। उस क्षयोपशम से क्या होता है कि थोड़ी रोशनी यहां है, अच्छा थोड़ी है और यहां पूरी है, तो यहां जो कम हुई वो है अभाव, है ना, और उसका अभाव का कारण बताएंगे ज्ञानावरण का उदय। ठीक है, क्या बताएंगे उसका कारण, ज्ञानावरण का उदय। तो अभी तीन चीजें हो गई, एक तो रोशनी है, एक रोशनी का अभाव है, और एक पीछे पूरी रोशनी है, और एक बादल है। क्या क्या बात हो गई यहां पर, क्या बातें हो गई, चार है, ये वापस में मिटा देता हूं, है ना। चार बातें क्या क्या है, एक तो है रोशनी है, एक अधिकतर रोशनी का अभाव है, बादल के पीछे पूरी रोशनी है, और बादल का पर्दा है। ये चार चीजें हो गई ना सुशील भैया, सरल है। बादल का पर्दा है, बादल के पीछे पूरा सूरज है, और इस पर्दे में मंदपने से जो प्रकाश इधर आया वो अवेलेबल है, और जो रुक गया वो यहां नहीं है। सरल है, ये तो बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, अब प्रश्न है इस एक्टिविटी में कर्म बंध का कारण क्या, इस एक्टिविटी में कर्म बंध का कारण क्या। तो टोडरमल जी साहब कहते हैं, देखो बहुत सुंदर तरीके से समझा है कि जो रोशनी अवेलेबल है बादल के मंदपने को क्रॉस करके इधर आ गई है, उससे कर्म बंध नहीं होता। क्यों नहीं होता, कि ये जो रोशनी है वो बादल की नहीं सूरज की। क्या बात नक्की करना है अपने को, जो रोशनी निकल के आई किससे, बादल के मंदपने से, वो रोशनी किसकी है, वो सूरज की है, बादल की तो नहीं, बादल ने तो पैदा नहीं करी। ठीक है, ये बात पक्का है। आगे चले, अब जो रोशनी का यहाँ अभाव है, अधिकतर रोशनी का अभाव, उससे कर्म बंद होता है कि नहीं होता है, तो टोडरमल जी साहब कहते हैं उससे भी बंद नहीं होता है। क्यों, कि जिसका पहले से ही अभाव है उसको कैसे कारण गिनेंगे हम कर्म बंद का, है ना। अभी जैसे किसी व्यक्ति ने, कोई व्यक्ति है ही नहीं, 10 साल पहले मर चुका है, और उसको कैसे कहेंगे कि इसने आज मर्डर कर दिया, संभव है, क्योंकि उसकी प्रेजेंस ही नहीं है, उसकी उपस्थिति ही नहीं है। तो जो ज्ञान का अभी हमारे वर्तमान पर्याय में अभाव है, जिसको बोलते हैं औदैहिक अज्ञान, है ना, जो ज्ञान अभी हमारे है ही नहीं, उस ज्ञान, उस अज्ञान से भी बंद नहीं होता। और वो सब अभी अपन चर्चा करेंगे। इसमें आपको कहीं डाउट तो नहीं लग रहा है जो मैं बता रहा हूं, इसमें टोडरमल जी साहब ने जो बताया कि जो अभाव है ज्ञान का, जो हमारा ज्ञान का क्षयोपशम है, वो तो ज्ञान का, जो ज्ञान प्रकट है, और जो नहीं है उसके कारण तो बंद नहीं होता। अरे हाँ जी या ना जी, है, क्योंकि जो है ही नहीं उसके कारण बंद कैसे हो। टोडरमल जी साहब ने तर्क क्या दिया है उसके पीछे, जो है ही नहीं, जिसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है,
तो उसको अपन कारण कैसे गिनेंगे कि इसने कर्म का बंध करा है? चलो ठीक है, तो फिर ये जो बादल है इसके कारण कर्म का बंध होता है? बोले इसके कारण भी नहीं होता, ये तो वैसे ही निमित्त है, इसने कुछ करा ही नहीं है। ठीक है, तो चलो बादल के पीछे जो सूरज है उसके कारण बंद होता है। अरे वो तो स्वभाव है, वो तो स्वभाव है, उसके कारण भी कर्म का बंध नहीं होता। तो इन चारों चीजों के कारण कर्म का बंध नहीं होता। ठीक है, यहां तक तो पक्की है बात अपने को। किन किन के कारण कर्म का बंध नहीं होता? देखो, अपना जो केवल ज्ञान का स्वभाव अनादि से पड़ा हुआ है उससे भी नवीन बंध नहीं होता। अभी जो ज्ञानावर्ण दर्शनावर्णिक कर्म हमारे एक साथ एक क्षेत्र मतलब अवगाह स्थिति लिए हुए पड़े हुए हैं, वो भी बंध का कारण नहीं है। ठीक है, और पर्याय में जो ज्ञान का अभी अभाव है, औदैहिक अज्ञान है, वो भी बंध का कारण नहीं है। और पर्याय में जो क्षयोपशमिक ज्ञान है वो भी बंध का कारण नहीं है। क्या बात समझ में आ गई आपको? सब बात पकड़ में आ गई? इसलिए घबराना नहीं। किससे घबराना नहीं? क्षयोपशम कम हो तो कोई पाप का बंद हो रहा होगा ऐसा नहीं, किसी के क्षयोपशम ज्यादा हो तो उसके कोई बंद हो रहा होगा पुण्य का, ऐसा नहीं, क्योंकि वो बंद के कारणों में ही नहीं है। ठीक है, तो फिर आगे बंद का कारण क्या? तो अब टोडरमल जी साहब ने जो एक मुख्य बिंदु बताया है उसको मुझे आप पर वो बात पकड़ानी है। क्या कह रहे हैं टोडरमल जी साहब कि ये जो तीन कर्म है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, कौन से तीन कर्म है? नाम बोलो भाई। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। इन तीन कर्म का क्षयोपशम इस जीव को सदा रहता है। क्या बात कही? बोलो भाई, सब बोलो। किन तीन कर्म का? संसार अवस्था में इस जीव को किसी भी गति में, किसी भी योनि में रहे, इन तीन कर्मों का क्षयोपशम सदा रहता है। तो क्षयोपशम का मतलब क्या? कि उसका आंशिक प्रगटपना, आंशिक उगाड़पना, अन्य थोड़ी बहुत रोशनी, थोड़ी बहुत रोशनी किसकी? अपने स्वभाव का अंश, उसकी व्यक्तता पर्याय में हमेशा होती 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 ही है। पहले ये बात पक्की करनी है। क्या पक्की करनी है? क्या अपना जो स्वभाव है, जो मैं असल हूं, उसकी व्यक्तता आंशिक रूप से पर्याय में हमेशा होती 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 ही है। ठीक है, अब दूसरी बात और नक्की करनी, जो पर्याय में व्यक्त है ज्ञान, दर्शन और जो वीर्य, जो क्षयोपशम के कारण व्यक्त है, वह मेरे स्वभाव का ही अंश है, मेघ जनित अने कर्म जनित नहीं। क्या क्या नक्की हुआ? सुशील भैया, क्या नक्की हुआ? जो भी अभी ज्ञान दर्शन अभी यहां प्रकट है अपने को, वो क्या है? मेरे स्वभाव का ही अंश है, कर्म के जनित नहीं, कर्म ने पैदा नहीं किया। जैसे यहां जो रोशनी अभी आई है वो किसकी है? सूरज की। जो अभी वर्तमान में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान जो हमारा उपलब्ध है पर्याय में, वो कहां से आया है? मेरे स्वभाव का ही अंश है। यहां तक बात पक्की है? ठीक है, तो अब तीन कर्मों से उनकी पर्याय में जो व्यक्तता है, उनका जो अभाव है और उनकी सत्ता, उसके निमित्त रूप जो सत्ता में कर्म है, किसी से बंध नहीं होता। तो इधर की तो टेंशन समाप्त करो। किधर की टेंशन समाप्त करो? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। ज्ञानावरण के उदय से, ज्ञानावरण के क्षयोपशम से जो जीव के भाव और जो अज्ञान होता है पर्याय में, उससे बंध नहीं होता। ये बात नक्की। तो अब अपन तीसरी बात करते हैं, एक और कर्म को यहां इंटर करते हैं। वो तीसरे नंबर का जो कर्म, अपन दूसरे नंबर का जो कर्म इंटर करेंगे वो है मोहनी। ठीक है, दूसरे नंबर का कर्म क्या है? मोहनी। तो जैसे अपन ने कल एक बताया था या पर्दा बनाया था, जैसे ये ज्ञानावरण का पर्दा है, ऐसे एक मोहनी का पर्दा बनाते हैं। ये क्या है? मोहनी। और इसके निमित्त से, जैसे इसके मंद पने से यहां प्रकाश होता है, ये निमित्त है। ठीक इसके निमित्त से यहां जीव के
विकारी भाव होते हैं। पाप पुण्य के भाव होते हैं। शुभ अशुभ भाव होते हैं। चौक मत जाना हो, बहुत सुंदर चीज है समझने की। क्या क्या बोला सुशील भैया? 3 कर्म के जो निमित्त हैं उससे क्या होता है, यहां ज्ञान की आंशिक प्रकटता, दर्शन की आंशिक प्रकटता और यहां वीर्य की आंशिक प्रकटता। ठीक है, उसके लिए टोडरमल साहब ने क्या शब्द लिया कि ये कर्म जनित नहीं, जीव का ही स्वभाव है। क्या शब्द लिया है? कर्म जनित नहीं, जीव का ही स्वभाव है या जीव के ही स्वभाव का अंश है। किन में लिया? 3 कर्मों में लिया। कौन कौन से 3 कर्म? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। ठीक है, और जो चौथा कर्म है मोहनी। अब मोहनी की भी हमने यहां पिक्चर बना दी। ये मोहनी है, ये निमित्त, ये जीव का है स्वभाव और इस मोहनी के निमित्त से ये जीव की पर्याय में विकारी भाव होते हैं। कहां होते हैं? जीव की पर्याय में विकारी भाव होते हैं। जीव के अस्तित्व में विकारी भाव होते हैं। जीव ही इन विकारी भावों का करता है। क्या ये कहां जीव की पर्याय में होते हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ, शुभ अशुभ भाव, पाप पुण्य के भाव। ठीक है, अब अपन को खोज करनी है कि ये कहां से आए। अपने को खोज क्या करनी है सुशील भैया? जैसे इसकी खोज कर ली थी ना अपन ने, जो ज्ञान, जो दर्शन, जो वीर्य कहां से आया? वो स्वभाव का ही अंश है। और यहां जो मंदपना था, क्षयोपशम था, उससे आया। ओके, और ये जो क्रोध, ये पाप पुण्य के भाव, ये शुभ अशुभ भाव, ये कहां से आए? है तो जीव की पर्याय में। ठीक है, आए कहां से, अपने को ये खोज करना है। और टोडरमल साहब इसको एक अलग नाम देते हैं, वो मुझे समझाना है कि वो नाम क्यों दिया। अभी देखो मजेदार बात, ये है तो है ना पर्याय में, इसमें तो कोई डाउट नहीं। भाई क्रोध, मान, माया, लोभ, शुभ अशुभ भाव पर्याय में है कि नहीं है ना? किसकी पर्याय में है? मेरी एक समय की पर्याय में है कि नहीं है? और मेरी एक समय की ज्ञान की पर्याय उसको जानती भी है कि नहीं जानती है? क्योंकि ज्ञान जानने का काम है और स्वपर प्रकाश है, उसका स्वभाव है। ठीक है, तो जान। अब प्रश्न ये है कि जो ज्ञान प्रकट है आंशिक, उसको तो मैंने कह दिया ये मेरा स्वभाव है, स्वभाव का अंश है। और ये जो विकारी भाव है ये कहां से आए? अभी एक तो सूरज है यहां, ठीक है, एक बादल है यहां और एक विकारी भाव है यहां। अभी अपने को ये खोज करनी है कि ये कहां से आए। कहां से आए? बोलो भाई, जल्दी बोलो। नहीं, इन 3 जगह में कहीं है प्लेटफॉर्म इसका। भाई अरे देखो तो सही आप, जैसे जो प्रकाश है, प्रकाश आपने कह दिया ना कि ये आंशिक क्षण के यहां आ गया, ये यहां से शुरू हुआ। ठीक है, अभी मैं कह रहा हूं ये पाप पुण्य के भाव, ये विकारी भाव, ये यहां से आए क्या है? ये यहां, क्योंकि यहां तो ये है ही नहीं, यहां तो पाप पुण्य का अभाव है, यहां तो शुभ अशुभ भाव है ही नहीं, तो यहां ये तो यहां है नहीं, यहां से नहीं आए। अभी प्रश्न खतरनाक है कि जब यहां से नहीं आए तो फिर यहां से आए। कजाव साहब, अभी यहां तो ये तो जड़ है, तो भी यहां से नहीं आए तो फिर आए कहां से? अरे बोले कुछ तो बोलो भाई, कहीं तो है, कहां है? अभी वो तो है, वो अभी इस चित्र में क्या से आए? तो इस चित्र में टोडरमल साहब एक सुंदर बात कहते हैं कि जब भी ये भाव होते हैं जीव को, जब भी भाव, कौन से भाव होते हैं? विकारी भाव, पाप पुण्य के भाव, शुभ अशुभ भाव, नियम से कर्म का निमित्त होता ही होता है। क्या होता है?
नियम से कर्म का निमित्त होता ही होता है। यदि ये कर्म नहीं होवे तो कभी भी इसके ये भाव नहीं होवे। लेकिन यहां ये कर्म नहीं होवे तो ये पूरा का पूरा ज्ञान आ जावे, लेकिन ये कर्म नहीं होवे तो ये नहीं होवे। तो टोडरमल जी साहब ने इसको एक नया नाम दिया, कर्म जनित औपाधिक भाव। क्या कहा? कर्म जनित, कर्म के द्वारा पैदा किया गया है। तो आप ऐसा मत समझना कि कर्म ने आके यहाँ क्रोध डाला होगा, नहीं, पैदा तो जीव ने अपनी योग्यता से अपनी पर्याय में किया है। वस्तु स्वतंत्रता तो बराबर ध्यान में रखना, लेकिन जीव के स्वभाव में ये चीज है नहीं, और ये है विभाव। तो इसको, और जब जब ये होता है तब तब ये होता है, तो इसके कारण इस पे आरोप लगाते हुए कहते हैं कि ये कर्म जनित औपाधिक भाव है। क्या है इसका नाम? क्या लिखा है? कर्म जनित औपाधिक भाव। किसका? मोहनी कर्म के निमित्त से होने वाली जीव की पर्याय में शुभ अशुभ भाव, पाप पुण्य के भाव, ये सब क्या है? कर्म जनित औपाधिक भाव। जीव का स्वभाव नहीं है, और ये जीव का स्वभाव नहीं है, ये ही इस जीव को संसार में भटकाने का कारण है, निमित्त। कौन भटका रहा है कजावत साहब इस जीव को? कम ज्ञान है, ये नहीं, ये जो पाप पुण्य के भाव है, ये बीमारी है। अभी हमने क्या कर रखा है सुशील भैया, कि इसमें से पाप को तो बेकार मान लिया और पुण्य को अच्छा मान लिया। लेकिन ये जो पुण्य है ना, ये भी मेरा स्वभाव नहीं है। आई बात समझ में? हे पर्याय में मेरे एक समय की, लेकिन अपने को क्या समझना है बराबर, कि कर्म जनित औपाधिक भाव है। औपाधिक भाव की परिभाषा सब एक साथ फटाफट बोलो। जो जीव का स्वभाव नहीं है उसको औपाधिक भाव कहते हैं। औपाधिक भाव किसको कहते हैं? फिर से बोलो, औपाधिक भाव किसको कहते हैं? ठीक है, तो ज्ञानावरण का क्षयोपशम से जो ज्ञान प्रकट है हमारी पर्याय में, वह क्या है? वह जीव के स्वभाव का अंश है। जो ज्ञान अभी अपने को प्रकट है वो क्या है? जीव के स्वभाव का अंश है, मेरे स्वभाव का अंश है जो ज्ञान अभी प्रकट है। और जो क्रोध मान माया लोभ ये प्रकट है, ये क्या है? कि ये मेरे स्वभाव का अंश नहीं है, यहां मेरा कुछ नहीं है। ये किसके द्वारा पैदा हुए हैं? तो टोडरमल जी साहब ने कहा है कर्म जनित औपाधिक भाव है। सुशील भैया, अब मैं कहां हूं? अपने को खोज करना है वर्तमान में। तो अपने पास बहुत सारी चीजें हो गई, शरीर हो गया, संयोग हो गए, परिवार हो गया, शुभ अशुभ भाव हो गए, और एक मेरे स्वभाव हो गया। ठीक है, अभी स्वभाव पर्याय में प्रकट नहीं है, लेकिन एक ज्ञान जो आंशिक प्रकट है, एक क्षयोपशम ज्ञान भी पकड़ लो। एक क्षयोपशम ज्ञान और एक ज्ञान स्वभाव, अंतर समझ में आ गया? क्षयोपशम ज्ञान और ज्ञान स्वभाव। जो ज्ञान अभी हमारा व्यक्त है पर्याय में, वो तो क्या कहलाता है? क्षयोपशम ज्ञान। ठीक है, और जो मेरा स्वभाव त्रिकाल परिपूर्ण केवल ज्ञानमयी, वो क्या है? मेरा स्वभाव, ज्ञान स्वभाव। ठीक है, अब मैं कहां हूं ये अपने को खोज करनी है। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ वहीं से होगा। कहां से होगा? इस जीव को ये निर्णय हो जाए कि असल में मैं कौन हूं। ठीक है, किसका निर्णय करना है अपने को? मैं कौन हूं। शरीर है वो मैं नहीं, ठीक है, अघात्या कर्म के निमित्त से मिला है, लेकिन वो मैं नहीं। संयोग जो है वो मुझसे पृथक भिन्न है। ठीक है, और ये जो शुभ अशुभ भाव है, ये कौन है? ये मेरा स्वभाव नहीं, विकारी भाव है, कर्म जनित है। और क्षयोपशम ज्ञान, ये मेरे ज्ञान का अंश है, लेकिन मैं इतना नहीं। तो मैं कितना? मैं ये हूं। इतना काम अपने को करना है। क्या करना है अपने को? काका जी बात पकड़ में आई ना अपने को? इस वर्तमान ज्ञान की पर्याय में, क्षयोपशम ज्ञान की जो पर्याय है, इसमें इसको यह निर्णय लेना है। क्या निर्णय लेना है?
कि ये जो शुभ अशुभ भाव, पाप पुण्य के भाव, ये तो मैं हूं ही नहीं, शरीर में हुई नहीं, संयोग तो मुझसे अत्यंत भिन्न है, लेकिन मैं क्षयोक्षम ज्ञान इतना नहीं। ये जो ज्ञान प्रकट है, ये ज्ञान मेरे स्वभाव का अंश है, और मेरा स्वभाव ये है, मैं इतना नहीं, मैं इतना हूं। क्या बात पकड़ में आई? मैं कितना नहीं, मैं इतना नहीं, मैं इतना हूं। और ये जो ज्ञान यहां प्रकट है, ये ज्ञान मेरे ज्ञान स्वभाव को बतला रहा है, इसकी पहचान बता रहा है कि तू जीवत्व है, तू जीव है, तेरे में ऐसी ताकत है। इसका इंडिकेशन प्रत्येक समय तेरे को यहां दे रहा है। बाल गोपाल सबको प्रति समय वह दर्शन दे रहा है। दर्शन दे रहा है मतलब इस ज्ञान के माध्यम से ज्ञान स्वभाव जो है पूरा का पूरा पकड़ में आता है। ये काम अपने को पहले करना है। प्रथम में प्रथम मोक्ष मार्ग का उपाय क्या है, क्या वो यहां पर टोडरमल साहब ने बताया। बात पकड़ में आ गई सबको, आपको सरल? ठीक है, अब मैं पढ़ूंगा पैराग्राफ, आपको ये बात पूरी पैराग्राफ में समझ में आती है कि नहीं आती है। देखो, बिल्कुल जो शब्द उनने लिए हैं वैसे ही वैसे मैंने शब्द यहां पर लिए हैं। ठीक है, देखो पेज नंबर 26। किसी को कठिन हो पूछना, लेकिन समझना जरूरी है, क्योंकि ये विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमारे परिणति में धर्म प्रकट करने के लिए इसको समझकर निर्णय करके अपने श्रद्धान में, है ना, पहले तो आप बुद्धिपूर्वक निर्णय करके ये तो विचारो कि मैं कौन हूं। चलें आगे। कजावत साहब पढ़ो, आप में से कोई यहां नवीन बंद कैसे होता है, तेज आवाज में, है ना। बस रुक जाओ, यहां ये कौन सी बात कह रहे हैं? यहां पर ये किसकी बात कह रहे हैं? ज्ञानावरण के उदय की बात कह रहे हैं। क्या किसकी बात कह रहे हैं? पहली पंक्ति में ज्ञानावरण के उदय की बात कर रहे हैं कि ज्ञानावरण के उदय के कारण जो औदयिक अज्ञान है मेरा, उसका तो पर्याय में अभाव ही समझो, वो ज्ञान तो है ही नहीं। चलो आगे। बस दूसरे नंबर पे बात कही कि जो प्रकाश यानी जो ज्ञान अवेलेबल है वो यहाँ क्या दिखा? मेघ पटल के मंद पने से। तो अपने को सिद्धांत में क्या घटाना है? ज्ञानावरण के क्षयोपशम से। ठीक है, क्या है? ज्ञानावरण के क्षयोपशम से जितना प्रकाश प्रकट है, जितना ज्ञान मेरी पर्याय में अभी प्रकट है, वह उस सूर्य के स्वभाव का, अरे वो मेरे ज्ञान स्वभाव का अंश है। मेघ जनित पटल, मेघ पटल जनित नहीं, वो कोई कर्म ने पैदा नहीं किया है। ठीक है, किसने पैदा नहीं किया है? कर्म ने पैदा नहीं किया है, वो मेरे ज्ञान स्वभाव का अंश है। समझ में आ गई आपको बात? तीसरे, आगे चलो। जितना व्यक्त नहीं है उतने का तो उस काल में अभाव है। मतलब ये तीनों कर्मों के उदय के कारण जो अभाव है वो बताया है ना। औदयिक अज्ञान उदय के कारण, दर्शनावरण के उदय के कारण जो दर्शन अवेलेबल नहीं है, और जो अंतराय के उदय के कारण जो वीर्य सामर्थ्य अवेलेबल नहीं है, उसका तो उतने काल में अभाव जानना। ठीक है, आगे। ठीक है, और जो प्रकट है ज्ञान दर्शन और वीर्य, वो मेरे स्वभाव का अंश ही है। आगे। कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं। क्या कह रहे हैं टोडरमल साहब? जैसे ये कर्म जनित औपाधिक भाव है ना, विकारी भाव, पाप पुण्य के भाव, शुभ अशुभ भाव, ऐसे ही ये ज्ञान दर्शन और वीर्य कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं, वो स्वभाव का ही अंश है, ये कह रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? हाँ जी, अन्ना जी, समझ में आ गई? चलो आगे चलो। तो ऐसे स्वभाव के अंश का अनादि से लेकर कभी अभाव
जानने वाली शक्ति को दर्शी हुई वस्तु है, वही आत्मा है। सुशील भैया, अपने को क्या काम करना है, टोडरमल जी साहब ने ये बात बता दी यहाँ पे इन 3 पंक्ति में। इसकी चर्चा में कल विस्तार से करूंगा। क्या कहा? ऐसे स्वभाव के अंश का अनादि से लेकर अभी तक, है ना, कभी अभाव नहीं हुआ। कैसे स्वभाव के अंश का? ज्ञान, दर्शन और वीर्य का, है ना, जो पर्याय में प्रकट है ही। और इस ही के द्वारा अगर ये प्रकट नहीं हो तो मालूम नहीं पड़े कि मैं ज्ञान स्वभाव वाला हूं, मैं दर्शन स्वभाव वाला हूं। इसी के आधार से अपने को क्या निर्णय करना है कि मैं ज्ञान स्वभाव वाला हूं, देखने जानने की शक्ति वाला हूं, है। ऐसे ही मेरी रचना ज्ञान से बनी हुई है, ऐसा निश्चय करना है अपने को। क्या निश्चय करना है अपने को? ये निश्चय करना है। ये बात यहां पर टोडरमल जी साहब ने कही। और वो कौन निश्चय करेगा? कि वो ये ज्ञान है ना, आपका ज्ञान, जो प्रकट ज्ञान है, ये ही निश्चय करेगा। और वो क्या निश्चय करेगा? कि मैं ज्ञान स्वभाव वाला हूं। ये काम अपने को करना है। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे।